नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए 2022 साल कैसा रहेगा, 2022 लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, शब्द इस्तेमाल किया मैंने एसेंडेंट लग्न। आपकी बहुत कुंडलियां है, उसमें से पहली कुंडली होगी सूर्य लग्न कुंडली। ये लग्न कुंडली को आप 16 प्रकार की कुंडलियां बनती, इसमें से देखिए लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली को मेन मानते हैं हम लोग। उसमें से लग्न कुंडली जो है सबसे पहले देखा जाता है। ये कुंडली में पहले घर में अगर 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। टोटल 16 प्रकार की कुंडलियां बनती है, षडवर्ग की कुंडलियां, नवमांश, त्रिशांश, घोरा, बहुत अलग अलग प्रकार है। वो सब कुंडलियों से आपको लेना देना नहीं, बट आप पहली एसेंडेंट चार्ट में अगर 5 लिखा होगा तो ही देखिएगा। जहां चंद्र लिखा है वहां 5 लिखा होगा तो आप एक बात समझ लीजिएगा, आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। सबसे पहली बात अभी देखिए कि आपका इस साल के लिए मैंने ऐसा लिखा है। देखिए ये हेडिंग है, टेक ए क्विक डिसीजन बिफोर 12 अप्रैल। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जो भी कोई काम करना चाहते हैं, उसको 12 अप्रैल के पहले समेटने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आपके हाथ में स्टार्स हेल्पफुल नहीं रहेंगे। जो भी हम लोग ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं उसमें ये देखते हैं कि आपके 6, 8 या 12 या 4, 8, 12 में से 4, 8, 12 मेनली तो उसमें से कोई पापग्रह का तो मूवमेंट नहीं। अगर पापग्रह का मूवमेंट है उसमें से कोई भी ग्रह का बड़ा, उसमें से गुरु है, राहु है, शनि है, ऐसा ग्रह जब भी आपके चौथे, 8वें या 12वें स्थान से जाता है तो वो आपका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक आपका जीना हराम करता है। ये उसका नियम है। अभी देखें आपके इस साल दोस्त हु आर अनमैरिड, उनके लिए विवाह का मौका आएगा। मैं ज्यादातर लियो लग्न को देखता हूँ। आपका लियो लग्न है तो आपका जो चेहरे पे जो रॉयलनेस है, यानी कि जो ये राजस्वी लग्न है, रॉयल लग्न है। ये सिंह लग्न मतलब रूलर है। मेष, सिंह और धनु, ये 3 लग्न है जो अग्नि तत्व के लग्न है। और ये रुबाबदार लग्न है, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला लग्न नहीं है, सबसे बलवान लग्न है ये सबसे। और वैवाहिक जीवन में आपको हमेशा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखिए, मैं बहुत बार देखता हूँ सिंह लग्न को, मैंने बहुत अनुभव से ये देखा है कि बहुत लेट तक शादियां नहीं होती। कभी कभी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से विवाह करना पड़ता है। बहुत रुबाबदार नेचर, अब उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है फिजिकल अपीयरेंस में। कभी कभी वाइफ बहुत छोटी मिलती है, या शनि की राशि है तो वाइफ बहुत छोटी मिलती। कभी कभी बहुत एजुकेटेड नहीं मिलती, आप बहुत एजुकेटेड है, आप बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर से है, कभी कभी स्पाउस इतने स्ट्रॉन्ग घर से नहीं होता। बहुत कुछ चीजें आपका लियो लग्न को देखना ही पड़ता है, यानी कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। हाइट में करना पड़ेगा, बॉडी में करना पड़ेगा, एजुकेशन में करना पड़ेगा। और अगर आप विवाह में एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं तो विवाह नहीं होता। ये बात मैं इधर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 12 अप्रैल तक विवाह का मौका है आपको, 20 नवंबर से। अभी इसमें अगर जो आप घोड़ी चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं तो फिर बात खत्म हो गई। बहुत लंबे समय तक फिर इंतजार करना पड़ता है। मैं लियो लग्न को बहुत बार तो अकेले भी देखता हूँ बुढ़ापे में, क्योंकि यहाँ चतुर्थस्थान में वृश्चिक राशि, तो लियो जो है एक एटिकेट में जीता है, बहुत रुबाब करता है। जब पैसा कमाने का जो वक्त है 26, 27 से शुरू होता है तो 60, 55, 60 तक ये समय रहता है। इस समय के दौरान लियो सभी को अपने करीब से भगा चुका होता है। मतलब बहुत लोगों को अपना रुबाब से, एटिकेट से, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी बातें, लोग आपसे दूर हटने लगते हैं। ये आपके समझ में आते आते 50 साल चले जाते हैं जिंदगी में। 50 साल के बाद आपके समझ में आता है और बाद में एक आदत बन जाता है आपका। नॉर्मल आदमी की तरफ आप बहुत बिहेवियर कम कर पाते हैं। आपको अपने घर में आप सम्मान प्रिय व्यक्तित्व है तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बहुत पसंद है आपको। और आपके आजू बाजू खुशामद प्रिय लग्न बोलते हैं इसको, यानी कि आप खुशामद लोगों के आजू बाजू खुशामद लोगों को रखते हैं, जो खुशामद करते हैं। देखिए जो भी कहानियों में देखेंगे आप, तो राजा के आजू बाजू जो 4 लोग रहते हैं, ये लियो राजा ही है। तो आजू बाजू हाँ हाँ करने वाले, हजूरिये हाँ हाँ करने वाले लोग रखता है। अब ये नेचर होता है आप लोगों का। जो आपको क्रिटिसाइज करेगा आप उसको भगा देते हैं, ये आपका नेचर है। लेकिन ये नेचर की वजह से बुढ़ापे में आदमी अकेला पड़ जाता है, और लियो का ये नेचर है। और नींद की गोलियां नहीं खानी चाहिए, ये हमेशा हम हर लियो को सजेशन देते हैं, क्योंकि यह वृश्चिक राशि है, राजा है। आपका चेतना तंत्र बहुत जागृत होता है। रात को सोने में भी आप लोग बहुत अनकंफर्ट, अनईजी महसूस करते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। 4, 4:30, 5 बजा तो उठ जाते हैं। वो जितना लग्न बलवान उतना कम सोते हैं, और ये आपके लिए बहुत ट्रबलस होने लगता है बाद में, क्योंकि डिस्टर्ब होने लगते हैं। दिन में नैपिंग करते हैं,
बैठे बैठे ही डुलकी मारते रहते हैं और पूरा दिन भर देखो तो सुबह जल्दी उठ जाना और घर में लोगों को परेशान कर देना कि मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जाना, घर के लोगों के साथ ट्यूनिंग ना होना, रुबाब से सबको डराना, वो सब आपका प्रिय विषय है। अब देखिए इसको मैंने जो आपको ये बोलने की वजह ये है कि वैवाहिक जीवन में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और ट्राई टू बी ए नॉर्मल पर्सन इन योर लाइफ। आपके जीवन में आप एक नॉर्मल पर्सन रहने की कोशिश करो। बहुत रेयरली आप लोग हंसते हैं, अपने एटिकेट में रहते हैं, इसकी वजह से बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं। अगर जो आपकी एज मैंने जो बोला समझो 50 से ज्यादा है तो ये सब कॉम्प्रोमाइज न करने वाला नेचर आपके अंदर बहुत डीपली दिखाई देने लग जाएगा। इस साल बहुत बड़ा लकी चांस भी मिलेगा आपको 12 अप्रैल तक, 20 नवंबर तक का जो लास्ट ईयर जो 2021 आपने गुजारा है वो बड़ा स्ट्रेसफुल गुजारा है, क्योंकि 6वां गुरु था। 6वां गुरु पैसे की शॉर्टेज में रखता है, आदमी को मांगना पड़ता है, राजा को भी मांगना पड़े ऐसा समय था। तो ये जो वीडियो है आपको नवंबर 20 के पहले मिल जाए तो श्री सूक्त करिएगा। और 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक का जो समय है आपके 8वें स्थान से गुरु जाएगा, यानी कि जो दबदबा आपने जो रुबाब जो बनाया है उसका ग्राफ अभी नीचे उतरने लग जाएगा वापस। 13 अप्रैल 2000 ये जो है आपके लिए 5 महीने का जो टाइम है 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक का, इसका एडवांटेज लीजिएगा। बहुत लॉन्ग विजन के साथ रहिएगा। आपके 10th हाउस में ऑलरेडी राहु है जिसको ज्यादा फायदा आप नहीं ले पाए, बहुत बड़ा चांस आपको मिलेगा 12 अप्रैल के पहले। मिला तो आप जंप कर दीजिएगा, ज्यादा सोचिएगा नहीं और जितना जल्दी हो सके। देखिए नवंबर महीना जैसे स्टार्ट होगा दिसंबर तक में आपको बहुत बड़ा मौका मिलना चाहिए। जल्दी से जल्दी ये डिसीजन लीजिएगा ताकि आप, जनरली मैं लियो वालों को हमेशा एक सजेशन भी देता हूँ, इफ यू आर ऑलरेडी सेटल्ड समवेयर, कहीं सेटल्ड है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करिएगा। क्या होता है देखिए मैं लियो को जल्दी सेट होते नहीं देखता क्योंकि बदलावट आपको पसंद नहीं। ये राजा की तरह जीते हैं, बदलावट पसंद नहीं करते, नया नया चेंजेस एडॉप्ट नहीं कर पाते ज्यादातर, क्योंकि एक सम्मान में जीना जानते हैं। पैसे के लिए अगर लियो जॉब बदली करता है तो मैं ज्यादातर तकलीफ में आते हुए इसके लिए देखता हूं क्योंकि वो दूसरी जगह उसका सम्मान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के हाथ के नीचे 2-3 आदमी हो तो भले 5,000 कम भी मिले महीने का, 10,000 कम भी मिले तो आपको चलता है, बट हाथ के नीचे हाँ करने वाले 4 आदमी चाहिए लियो को। लियो कैन बी अ कैप्टन, बहुत लोगों को लीड करने वाला हो सकता है क्योंकि आपसे लोग डरते हैं। और 10th हाउस में शुक्र की राशि है तो मैंने ज्यादातर कैटरिंग जैसे व्यवसाय में, फीमेल फैशनेबल आइटम में, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट जैसे धंधे में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप जैसे लोगों को लियो लगने को, जैसे व्हीकल कर्मस्थान में, फैशनेबल चीज कर्मस्थान में, ये फाइनेंस कर्मस्थान में, वृषभ राशि मतलब फाइनेंस कर्मस्थान में, तो ऐसे काम मतलब अगर गुरु की एस्पेक्ट है तो फाइनेंशियल एडवाइजर का काम भी मैं लियो को करते देखता हूँ। तो ये समय है आपको 13 अप्रैल के पहले अपनी माया समेटने का। 13 अप्रैल के बाद आपके हेल्थ के 1000 इश्यू खड़े हो जाएंगे, यानी कि आपको अगर उम्र 55-60 से करीब है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ आफ्टर 13 अप्रैल टू अप्रैल 2023। अभी इसमें 29 जुलाई से 23 नवंबर तक का समय है, इसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मतलब अभी गुरु जैसे वक्री हो गया तो इसका नेगेटिविटी जो आपके 8वें स्थान में मिल रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये 8वें स्थान का गुरु क्या कर सकता है, देखिए घर के बड़े बुजुर्ग पर किसी पर खतरा बता रहा है, 6, 8, 12 पे घर के बड़े बुजुर्ग पे खतरा बता रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये हेरिडेटरी अगर पैसा खींचना, हेरिडेटरी में ज्यादातर लियो को देखता हूं कि पप्पा का दिया बहुत कुछ होता है। पप्पा का दिया कभी कभी प्लेटफॉर्म होता है, पप्पा का दिया कामकाज होता है, कभी कभी पप्पा के डायरेक्ट काम पर ही आप लोगों को सेटअप कर दिए जाते हैं। जैसे होटल इंडस्ट्री जैसे है, पप्पा ने होटल इंडस्ट्री चलाया, वो आपको उठ जाते हैं, आपको बिठा देते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत लियो के जीवन में वारसे में बहुत बड़ा अधिकार देखा है। देखिए ये जनरली सिंह लग्न है, ये रुबाबदार लग्न है और ये आर बॉर्न टू रूल, ये राज करने को पैदा हुए। छोटे अगर देखिए बहुत आप देखेंगे कि आप जब कोई छोटी कंपनी में जाएंगे तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और उस लियो वाले को देखता हूँ, बड़े रुबाब से, भले ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो लेकिन उसका रुबाब बड़ा होता है। तो रुबाब होना ही चाहिए, नहीं तो बिना रुबाब के लियो जल्दी मर जाता है। तो रुबाब चलना चाहिए, भले पैसा कम मिले, और पैसे की लालच में लियो को पड़ना भी नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन। ये समय में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 में हेरिटेशन का क्लैरिटी कर लीजिएगा तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 8वां गुरु किसी के मृत्यु से होते फायदे दिखा रहा है, तो ये एक चीज है। फिर पत्नी के परिवार से भी अगर कुछ लाभ मिल सके, जनरली मैं लियो को मांगते हुए नहीं देखता,
मतलब लियो कभी मांग नहीं सकता, अपने सम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बहुत रुबाब की जिंदगी जीता है। तो ये चीज है। अभी शनि आपके सप्तम 6वें स्थान में, तो विवाह के लिए अभी बहुत अच्छे समय से आप जा रहे हैं, समझो कि गुरु सप्तम में आते ही बहुत हद तक ये कॉम्प्रोमाइज विवाह, कॉम्प्रोमेंशियल विवाह, कभी देखिए बाद में विवाह के बाद में देखता हूं कि दोनों में से एक पर्सन बहुत हैवी बॉडी हो जाता है, एक लंबा पतला ऊंचा रह जाता है, कभी कभी ये भी होता है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस आता है। अभी 23 जनवरी 2020 से 6वें स्थान का शनि, यानी कि काम धंधे में बंधन टाइप का नौकरी किया आपने। 28 अप्रैल 2022 तक ये शनि ने आपको बांध के रखा है। काम धंधे में छोटे लोगों के साथ काम करना, छोटा मतलब लेबर के साथ काम करना, बहुत तकलीफ वाला काम करना, प्रमोशन नहीं मिलना, कभी कभी 6वें स्थान में शनि है तो कभी कभी डिमोट भी कर दिए जाते हैं। शनि 6वें स्थान का है तो आदमी को डिमोशन भी देता है, यानी कि ये बंधन टाइप का नौकरी और वो सब आपने बर्दाश्त कर ही लिया, मेरे को बोलने की अब जरूरत नहीं है। जनवरी 2020 से 21 और ये अप्रैल 22 तक बहुत काफी चीज आपका दबाव वाला रहेगा, लेकिन अभी 20 नवंबर से आप न्यू बिगेन करें। 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक शनि कुंभ राशि में आ जाए। मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा रहेगा इस समय में। 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक मैरिज बोर्डम भरा, क्योंकि शनि का काम है बोर्डम देना, बोर्डम भरा रहेगा 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक का। 12 जुलाई से 16 जनवरी तक वापस शनि मकर राशि में आ रहा है, यानी कि ये वापस कहीं ना कहीं आपको कोल्हू का बैल बनाने के चक्कर में फिर से मेहनत करवाएगा जबरदस्त। और 6वां शनि है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट देता है, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट का अनुभव तो ये शनि महाराज जब से 6वें में आया आप कर ही चुके हैं। बड़े लोगों से पंगा, मतलब ये पंगा करवाता है, झगड़ा झगड़ी का वातावरण होता है, जैसे बहुत काम करो, काम की कमी नहीं लेकिन पैसे का रिवॉर्ड नहीं, वो सब 6वें स्थान का शनि का लक्षण। और राहु ऑलरेडी आपके 10th हाउस में है, ये चतुर्थ का केतु है, तो घर के लोगों से असंतोष है, काम धंधे में के लिए राहु अच्छा माना जाता है 10th हाउस में, बट ये फल इसके लिए नहीं दे पा रहा। गुरु 6वें स्थान में था, यानी कि आप कर्ज करके बिजनेस करने के चक्कर में सोच रहे थे कुछ नया काम कर दूं कर्ज करके दूसरे के पैसे से, बट वो काम प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है आपका, क्योंकि मांगने में बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए आज की तारीख में अगर लोग बोलते हैं तो एक बात है कि आप किसी को, राजा है आप तो एडवाइस करो भी मत, किसी से भी पैसा मांगना बड़ा दुष्कर काम है आपके, और ज्यादातर 6वें स्थान में गुरु है तो पैसा मांगना पड़ता है और मांग आप सकते नहीं, इसके लिए वो काम अटका हुआ था आपका। अभी कर्मस्थान से कर्मस्थान में आया हुआ गुरु काम धंधे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर देगा। जो लोग जॉबलेस है उनको जॉब मिलेगा, जो विवाह अविवाहित है उनको विवाह का 12 अप्रैल के पहले ही समेटना है मैटर, मतलब कंफर्म तो एटलीस्ट कर लेना है इस समय में। तो ये है राहु केतु शनि और गुरु का फल। मैं अभी इसमें जान दूसरे ग्रह नहीं दिखे, इसके लिए आपको मेरे मंथली वीडियो देखने पड़ेंगे, उसमें हम 3-3 दिन और डिटेल में जाएंगे। अगर ये इसको मंथली के अगर डेली कर दे, डिटेल में कर दे 3-3 दिन 4-4 दिन के डिटेल से, तो ये और टीडियस काम हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और वो मजा भी नहीं आएगा। सो अभी डेट वाइज देखने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने 1, 2 और 3 डेट लिखा है, 3 महीना ऐसा है जो टफ रहेगा आपको। ये 12 महीने में से ये 3 महीना टफ रहेगा। जब भी सूर्य 6, 8 या 12 से जाएगा तभी आपको टफ देगा, ये ट्रबलस देगा। ये मैं बताता हूं अभी आपको। ये विवाह के मुहूर्त है, ये ग्रहण का तारीख है और ये पुष्य नक्षत्र का 2 डेट है। अब देखें 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक का टाइम है, ये आपके बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम। कोई ना कोई प्यार करने वाला आदमी भी मिल जाएगा इस समय में। थोड़े आप आइडिया आने लग जाएगा आपको कि आपको फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, मैंने जो बोला जितना हो सके जल्दी करने की बात, तो 16 दिसंबर से 13 जनवरी कोई ना कोई आइडिया पर आप सोचना शुरू कर देंगे। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक न्यू आइडिया, एंड दिस इज अ रोमांटिक टाइम बोल सकते हैं। तो मैं देखिए सेजिटेरियस लग्न को ज्यादातर ये लोग जो रोमांस को पाप समझते हैं, ज्यादातर मैं देखता हूँ सिंह लग्न है तो बॉर्न टू रूल है, लड़कियां है तो पापा की बहुत फेवरेट होती है और एकदम हेल्दी फीमेल पसंद करते हैं, थोड़ी गोल मटोल फीमेल ये लोग पसंद करते हैं, लियो वाले पर्टिकुलरली। तो 16 दिसंबर से 13 जनवरी ये टाइम लविंग टाइम है, लव करने का टाइम है, नई आइडिया का टाइम है। स्टूडेंट के लिए भी ये अच्छा टाइम है। स्टूडेंट लोगों के लिए 12 अप्रैल के बाद का जो समय है ये स्ट्रेसफुल रहेगा। 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक का समय। 8वां गुरु चला जाएगा, जैसे 6वें गुरु में 2021 आपके लिए स्ट्रेसफुल रहा। 2022 का अप्रैल महीने तक ही बहुत मजेदार है, नवंबर 20 से
20 नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक ही स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। सो गुरु का मंत्र करिएगा अगर आप स्टूडेंट है तो। 14 जनवरी से 12 फरवरी स्ट्रेसफुल समय है आपके हेल्थ के लिए, थोड़ा ना थोड़ा ये स्ट्रेस देगा। रोग, ऋण और शत्रु तीनों 3 से आप 14 जनवरी से 12 फरवरी में परेशान रहे। हाँ, विजय प्राप्त तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप रोग, ऋण और शत्रु से अपने आप को परेशानी में पाएंगे। हो सकता है इस समय में कहीं लोन, बहुत लॉन्ग टर्म लोन अप्लाई करेंगे और उसमें भी कुछ ना कुछ आपको लगे लोन से काम करने की कोशिश करेंगे। 13 फरवरी से 14 मार्च ये टाइम है जो विवाह के लिए, जो मैंने बोला हो, कोई भी डिसीजन हो जाएगा तो 13 फरवरी से 14 मार्च में आपके विवाह के बहुत एक अच्छे खासे योग बन रहे हैं। इफ यू आर अनमैरिड, अगर आप मैरिड है ऑलरेडी तो ये बहुत बड़ा चांस मिलेगा आपको आपके बिजनेस में या नौकरी में, जहां भी है आप। ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को हेरिडेटरी बिजनेस में मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि आप लोगों का जो आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व है, मतलब थोड़े पैसे के लिए या ज्यादा पैसे के लिए किसी के तलवे चाटना या सरेंडर हो जाना, अपने लेवल से नीचे गिर जाना, वो सब आप कर ही नहीं सकते। और वो अगर आप कोशिश में भी लगे हुए तो वो भी आप कोशिश के बावजूद वो नहीं कर पाएंगे। तो ये समय है आपके लिए 13 फरवरी से 14 मार्च, टेम्पररी टाइमिंग लिफ्ट होने का एक महीना बहुत मजेदार रहेगा। 15 मार्च से 13 अप्रैल जो अभी गुरु भी 8वें स्थान में गया, उम्र जिनकी ज्यादा है उनको ये समय में हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ये भी और ये भी, ये थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन में भी आपको डालेगा। 15 मार्च से 13 अप्रैल 2022 थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए। तो ये भी मैंने बैड डेज में मार्क किया है। अब ये जो बैड मंथ में मार्क किया है, ये महीने में अगर आप ये 3 महीना है सूर्य को रोज जल देते हो, सूर्य को रोज जल देना ही चाहिए, गायत्री मंत्र आपको करना ही चाहिए, ताकि आपका जो आत्मा की कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है, मानसिक शक्ति है, वो बढ़ती है इससे, सूर्य के मंत्र करने से और गायत्री मंत्र करने से। वो आपका लग्नेश, रोज सुबह सूर्य को जल दो, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 15 मार्च से 13, ये 3 महीने में तो कंपलसरी करना ही चाहिए। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक का समय स्ट्रेसफुल रहेगा। 14 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊंचा रहेगा। मतलब आपका अगर जो आप खुद का समझते हो शेयर का मार्केट जैसा, कि इस 3 महीने में आपका ग्राफ ऊंचा रहेगा। 14 अप्रैल से 14 मई कोई ना कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग, रिलीजियस ट्रैवलिंग आप करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी लक प्रूव्ड लकी फॉर यू, ये एक नसीब साथ देता हुआ दिखाई देगा आपको। 15 मई से 14 जून आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। कहीं ना कहीं भले आपके 10th हाउस में राहु है, वहां से भी पास होता देखिए, राहु 12 अप्रैल में बदल के आपके भाग्य में आया। यानी कि कोई भी अगर आपका काम धंधा मुस्लिम कंट्री से रिलेटेड है, राहु जैसे ही 9th में आएगा तो ये मुस्लिम कंट्री से रिलेटेड कोई कामकाज है आपका, ये यूएई है या सऊदी अरबिया, इनके साथ का कोई कामकाज है मुस्लिम कंट्री से, तो वो भी लाभदायक रहेगा आपके लिए। और ये टाइम जो है मैंने बोला है सर, 14 अप्रैल से 14 मई लकी ट्रैवलिंग, 15 मई से 14 जून काम धंधे में के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 15 जून से 15 जुलाई जो समय है आपके लिए, ये समय आपके लिए आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजर चेंजेस करने का टाइम है। 15 जून से 15 जुलाई में ये टाइम आपके लिए दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है और एक अच्छा समय आपके लिए बीतेगा ही। 15 जून से 15 जुलाई साल का तीसरा जो प्रॉब्लमेटिक समय आ रहा है, 16 जुलाई से 16 अगस्त, ये साल का थोड़ा मैक्सिमम टफ टाइम है। तो ये 17 जुलाई से 16 अगस्त, 16 जुलाई से, ये 16 जुलाई है, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का टाइम है, ये थोड़ा आपके लिए टफ टाइम है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। कोई हो सकता है आपके पीछे कुछ ना कुछ चीटिंग जैसा करता हो, किसी की लोन गारंटी जामीन इस वक्त नहीं साइन करिएगा। आपने ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से रिलेटेड कोई कामकाज है आपका, तो भी केयरफुल रहिएगा। और कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन 16 जुलाई से 16 अगस्त में नहीं लीजिएगा, कीप दैट डिसीजन पेंडिंग। और ये टाइम में आपके पापा का हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है आपका सूर्य है, और ये सूर्य 12वें स्थान में जाएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त में। इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम, 16 जुलाई से 16 अगस्त। 17 अगस्त से 16 सितंबर आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, और इसमें अपने दिस इज द टाइम फॉर योरसेल्फ, कि आप अपने लिए समय में अपने आप की गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, रिवीजन करेंगे अपने आप को। 17
अगस्त से 16 सितंबर आप आपके फिजिकल, इसके लिए शरीर फिजिकल क्या बोल सकते हैं, फिटनेस के लिए केयरफुल होने लग जाएंगे। ये जो स्ट्रेसफुल समय आएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त का, अगर हॉस्पिटल का मुलाकात भी हो सकता है, ये आपके लिए अपने वजह से भी हो सकता है अगर उम्र ज्यादा है तो। 17 अगस्त से 16 सितंबर में आप उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर इस साल का सबसे अच्छा समय, जब आपको बहुत धन का लाभ होगा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर फाइनेंशियली आपका जो लिफ्ट अप होना, आपको लगेगा कि यस इट इज लिफ्टिंग, आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा इस समय में, और यू विल बी हीरो ऑफ योर फैमिली। कुछ ना कुछ ऐसी चीज भी इसमें समय में होगी कि आप आपके परिवार के हीरो साबित हो जाएंगे इस समय में। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर कोई ना कहीं डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। इस समय में आपके हाथ में आया हुआ पैसे को आप कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में इसको सेटअप करने की कोशिश करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे इस समय में। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में। 16 नवंबर से 15 दिसंबर यू विल फील अ स्लाइट हैप्पीनेस एट होम। घर में कहीं ना कहीं शांति का माहौल बना होगा, और 16 नवंबर से 15 दिसंबर में आप घर पे बड़े आनंद में अपने आप को महसूस करेंगे। हो सकता है हेरिडेटरी जो खींचने का जो मैंने बोला, वो भी आप इस समय में 16 नवंबर से 15 दिसंबर में हेरिडेशन में, मतलब पप्पा मम्मी से कोई मांगना हो तो 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 में यही करना पड़ेगा। और वही ये टाइम में का, ये जो टाइम है वो ज्यादा सूटेबल है इस वक्त में। 16 दिसंबर से 15 जनवरी अगेन दिस इज द टाइम ऑफ अ न्यू आइडिया। कोई ना कोई नई आइडिया मिलेगी, आप आइडिया पर सोचना शुरू कर देंगे। दिस इज द टाइम यू टू एट द एंड, मतलब ये क्रिसमस है, ये क्रिसमस वेकेशन आप आपके बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। इन शॉर्ट ये 3 डेट को केयरफुल रहने के लिए मैंने सजेशन दिया। 14 जनवरी से 12 फरवरी हेल्थ वाइज, 15 मार्च से 13 अप्रैल कहीं अपमानजनक सिचुएशन की बात किया मैंने, और 16 जुलाई से 16 अगस्त विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। कोई ना कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है इस समय में, 16 जुलाई से 16 अगस्त में केयरफुल रहिएगा। अब ये विवाह के मुहूर्त के बारे में मैंने इस बार आपको बोला है कि आपका अप्रैल के पहले विवाह होने की संपूर्ण संभावना है। तो ये सब जो डेट है इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल डेट, मतलब ये डेट सभी के लिए डेट है। और इसमें से जो लाल कलर का मार्क किया है वो संडे। अभी गौधुली के मुहूर्त भी होते हैं इसमें से कोई शाम के, यानी कि शाम को गाय जब वापस आती है अपने घर तो मट्टी जो उड़ती है, उस मट्टी का उड़ना उस समय को शुभ कर देता है। आसमान उस मट्टी पर, आसमान में मट्टियां उड़ने लगती है जब गाय काऊ वापस आती है, तो वो गौधुली का मुहूर्त माना जाता है, वो शाम का मुहूर्त होता है। इसमें कुछ मुहूर्त शाम के भी होंगे। अभी देखिए वो आप जब भी मैचिंग करेंगे विवाह, तो उसके बाद दोनों चार्ट देखकर डिसीजन लिया जाता है कि किसी भी कुंडली में 4, 8 या 12 में कोई बहुत बड़े पाप ग्रह का मूवमेंट है तो उसके मंत्र कराने का सजेशन दिया जाता है। तो ये विवाह मुहूर्त में प्लस वो चीज एडिशन होगा। तो आप जहां भी अपना विवाह, जो विवाह में पंडित को लाते हैं तो उस पंडित से बाकी का एडवाइस लीजिएगा। ये ग्रहण की बात है एक्लिप्स का। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल, चंद्र ग्रहण 16 मई। इस साल में 4 ग्रहण है, 4 में से 3 ग्रहण तो दिखने वाला नहीं, सिर्फ एक ही ग्रहण दिखने वाला है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर का एक ग्रहण दिखेगा, 30 अप्रैल, 16 मई, 25 अक्टूबर और 8 नवंबर। इस ग्रहण के बारे में देखिए थोड़ा डिटेल में मैं मंथली वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बताता हूँ, कोई भी ग्रहण तीसरे, 6वें या 11वें स्थान की राशि में होता है, यानी कि ये तीसरा, ये 6वां और ये 11वां ये स्थान में, यानी कि वृषभ, मकर और तुला राशि में जो ग्रहण होगा ये आपके लिए शुभ होगा। तो इसमें तुला राशि का ग्रहण देखिएगा, तो इस तरीके से देखा जाता है। बाकी अशुभ है, 1, 4, 8, 10, 12 वाला जो है वो अशुभ है। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। मैं डिटेल में आपके मंथली वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा। अभी देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में छोटा सा बात बताता हूँ अभी आपको। 28 जुलाई को सुबह 7:05 से गुरु पुष्य नक्षत्र होगा शुरू, और वो पूरे दिन, दूसरे दिन तक रहेगा, यानी कि दूसरे दिन का सूर्योदय तक रहेगा। मतलब 28 जुलाई के दिन आप अगर गोल्ड खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। ये गोल्ड खरीदने की नौबत आपको अप्रैल के पहले ही आएगी, बाद में तो आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। 28 जुलाई 2022 और 25 अगस्त 2022 में अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते तो सिल्वर खरीदिएगा। हर महीने में पुष्य नक्षत्र एक बार तो आता ही हर रोज एक नक्षत्र बदली होता है लगभग, अबाउट रोज एक एक नक्षत्र चंद्र एंजॉय करता है, उसमें से पास होता है।
जिसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ऐसा आगे आगे चलता है। और वो 27 नक्षत्र एक के बाद एक आते रहे। इसमें पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार आता है, बट हर महीने गुरुवार नहीं हो सकता जब पुष्य नक्षत्र पास होता है। तो गुरुवार को ये पुष्य नक्षत्र का साल में 2 ही डेट है, बाकी पुष्य नक्षत्र लिखा होगा और 12 तारीख लिखा हो सकता है, आप देखेंगे तो ये जो नक्षत्र की जो बात है, ये चंद्र के नक्षत्र की बात है। सूर्य का अपना नक्षत्र, सूर्य कोई अपने एक नक्षत्र से पास होता है, चंद्र पास होता है, मंगल पास होता है, गुरु पास, सबके अपने नक्षत्र होते हैं। बट ये जो पुष्य नक्षत्र की जो बात है वो चंद्र के नक्षत्र की बात है। यहाँ वो गुरुवार हो तभी, और पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। अगर आप इसमें कोई चीज खरीदते हैं तो आपको जल्दी बेचना नहीं पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ता, बहुत लंबे समय तक पुष्य नक्षत्र उसको पालता है या पोसता है या संभाल के रखता है इस अर्थ में। तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर गोल्ड ना खरीद सको तो सिल्वर खरीद सकते हैं। व्हीकल खरीदने के लिए भी गुरु पुष्य नक्षत्र अच्छा माना जाता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक गाड़ी बिना डैशिंग के, बिना किसी प्रॉब्लम के आपके पास चलती रहे, लंबे समय तक पुष्य नक्षत्र उसका रक्षा करता रहे, तो ये शर्त में उसको लिया जाता है। तो ये है लेखा जोखा आपका इस साल का सिंह लग्न का। मैंने आपको पहले ही बहुत काफी डिटेल में बताया कि आपका विवाह का, अगर अनमैरिड है और उम्र थोड़ी ज्यादा है, ज्यादातर यहाँ शनि की राशि है, तो मैं बहुत लियो कम देखता हूँ कि बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाते हैं, बहुत कम देखता हूँ, बहुत रेयर देखता हूँ। ज्यादातर विवाह डिले होता है। और सो टेक अ क्विक डिसीजन बिफोर 12 अप्रैल, और उसमें भी सबसे अच्छा विवाह का समय 13 फरवरी से 14 मार्च, बहुत बेस्ट समय है। इससे तक घोड़ी चढ़ गए वो चढ़ गए, बाकी लोग रह जाएंगे, तो आप डिसीजन फास्ट लीजिएगा। और 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, और आपके कोई सुझाव है तो जरूर लिख भेजिएगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।